दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों ने सबसे श्रापित युग बताया है। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी आदि विषयों का ज्ञान वर्णन मिलता है। महाभारत काल द्वापर युग का अंत चल रहा था, जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, कलयुग में सब कुछ कैसा होगा? इस युग के मनुष्य कैसे होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के 5 सत्य है, जिसका मैं तुम्हें सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए और उन्होंने जो वन में देखा वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने यह नहीं देखा तो कलयुग से जुड़े 5 सत्य नहीं जान पाओगे। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वागत है आप सभी का भगवान भक्ति परिवार में। श्री कृष्ण के कहने पर पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई है और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। ये दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव भी भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखा। एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है। बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक ना सके। फिर अंत में एक बहुत छोटे पौधे के सामने आकर रुक गई। इसके बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने अनुभव सुनाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका यह अर्थ हुआ हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और मन में कुछ, कर्म में कुछ होगा। कलयुग के शासक अपनी प्रजा का शोषण करेंगे, उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और ही करेंगे और आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, जैसा कि तुमने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ है कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वो बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु मन में ये चलता रहेगा कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग में मनुष्य धन और संपत्ति के लालची होंगे और संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब कौन मरे, किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, जैसा कि तुमने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। अर्थात कलयुग में माँ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का मौका ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है, और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यों की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम के बाद सहदेव से पूछा कि तुमने 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे, और मौज मदिरा मांस सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी मदद नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है
कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के सामने रुक गई। इसका यह अर्थ है कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन लालच, धन संपत्ति से नहीं रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात अगर मनुष्य हरि नाम का जाप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई बातें सब सच हो रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।